students. Today we will study the remaining three parts of our lesson, the glimpses of the past, and with this our lesson will be completed. Then we will do the question and answer of this lesson. Let us start. यस, सेवंथ पार्ट है इसका 10 स्पार्क्स। स्पार्क्स मीन्स ये चिंगारियां, यानी जनता के अंदर अंग्रेजों के प्रति क्रांति की चिंगारियां कैसे फैली। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स, जो कर थे वो निरंतर रूप से किसानों को तबाह कर रहे थे। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिस्पैरेट। बंगाल में संथाल जिन्होंने नई भूमि कानूनों के अंतर्गत अपनी जमीनें खो दी थी, उग्र हो गए। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैसेक्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और यूरोपियों और उनके समर्थकों का वध कर दिया। डिसकंटेंट वाज ब्यूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी असंतोष पनप रहा था। द व्हाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लाइव इन सर्वेंट्स, जो से अंग्रेज सिपाही थे उनको बहुत अधिक वेतन मिलता था और उनके लिए अच्छे आवास और नौकर होते थे। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस। अब जनता में यह होगा कि जबकि हमें नामात्र वेतन मिलता है और तरक्की की गति बहुत धीमी है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन। अंग्रेज हमें समुद्र पार जाने के लिए कहते हैं जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। ये टोपी वाले कौन होते हैं? हमारे सदियों पुराने रीति रिवाजों को समाप्त करने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। सोए मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। सिपाही जो मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट के उच्च अधिकारी पर हमला कर दिया और उसे यानी मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर स्पॉयज रिवोल्टेड। हजारों की संख्या में दूसरे सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। They were stripped of their uniforms, humiliated and put in irons। और इसके लिए उनकी वर्दियां उनसे छीन ली गई, उन्हें अपमानित किया गया और उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind। कुछ ही अंग्रेज ऐसे थे जो भारतीय रीति रिवाजों और उनके विचारों की चिंता करते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट you have to bite is made from the fat of cows and pigs। अरे ब्राह्मण स्वाभिमानी सैनिकों, क्या तुम जानते हो कि जो कारतूस तुम्हें दांतों से काटना पड़ता है उस पर लगी चिकनाई गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती है। वट क्या अंग्रेज द व्हाइट मैन हैड डिसीव्ड अस टू। अंग्रेजों ने तो हमें भी धोखा दिया है। Soon chapatis was sent from village to tell the people that their emperor would want their services। शीघ्र ही लोगों को यह बताने के लिए कि उनके सम्राट को उनकी सेवाओं की जरूरत है, चपातियों के द्वारा निर्णय भेजा गया। Yes, all my village men will be ready। हाँ, मेरे गांव के सभी लोग तैयार रहेंगे। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers। इसी प्रकार से भारतीय सैनिकों के बीच में कमल के फूल बांटे गए। डेथ टू द फॉरेनर, विदेशियों को मार डालो। अब उनके अंदर यह भावना हो गई थी। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स। जनता ने देशभक्तों को सभी प्रकार की सहायता और आश्रय प्रदान किया। नेक्स्ट पार्ट है इसका 8, रिवोल्ट यानी विद्रोह। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। तब मेरठ में एक जोरदार विद्रोह फूट पड़ा। द स्पॉयज मार्च टू दिल्ली। सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। लॉन्ग लाइव अवर एम्परर बहादुर शाह। और वह कहने लगे हमारा सम्राट बहादुर शाह दीर्घायु हो। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। विद्रोह विस्तृत रूप से अब फैल गया था। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज। बहुत से जमींदारों ने अंग्रेजी नीतियों के कारण अपनी जमीनें खो दी थी। एंड दे वर चोर। और अब उनमें रोष था। द व्हाइट मैन्स रूल्स मस्ट एंड। अब उनमें यह था कि अंग्रेजों का शासन समाप्त होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसका लास्ट पार्ट है 9th, द फाइट फॉर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए युद्ध। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर।
कई पूर्व शासक जैसे लखनऊ की बेगम हजरत महल रोष से भरे हुए थे। द वाइट मैन हैड टेकन अवे माई किंगडोम। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने मेरा शासन ले लिया है। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गए। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला जैसे प्रसिद्ध नेताओं ने लोगों को बताया, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड। उठो भाइयों उठो, अंग्रेज हमारे देश को तबाह कर रहा है। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अब बरेली, कानपुर और इलाहाबाद सभी जगह लोगों ने विद्रोह कर दिया। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के लिए इस युद्ध में हमें पेशवा नाना साहिब को अपना नेता बनाना चाहिए। द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। देशभक्त अंग्रेजों पर टूट पड़े और पूरे उत्तर भारत में घमासान लड़ाइयां लड़ी गई। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट। बिहार के 80 years old कुंवर सिंह की कलाई में गोली लगी और लास्ट में उन्होंने कहा, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि गंगा मैया यह मेरी तुम्हें अंतिम भेंट है। और इसी के साथ हमारा ये लेसन अब समाप्त होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू। Yes, now this lesson is completed. I hope you understand the story of this lesson. One more thing, please like, share and subscribe this channel.